हेलो जी, दिस इज फूडी। मैं आपकी फ्रेंड एस्कर स्टाइल आपको प्यार से नमस्कार करती है। और दिस इज फूडी अहमदनगर की फूडी। आप लोग कैसे हैं? आज मंडे है और आपको पता है कि मंडे की शुरुआत एक प्यारी सी कहानी के साथ करते हैं। और कहानी से पहले आपको एक प्यारी सी लाइन बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी ने खूब ही कहा है कि जियो तो ऐसे जियो जैसे ये आपका आखिरी दिन हो, और सीखो तो ऐसे सीखो कि जैसे हमेशा आपको रहना हो। तो आज की प्यारी सी कहानी आपको शुरू करते हैं। इसके लिए आपको लेके चलते हैं एक राजा के दरबार में। एक राजा के दरबार में एक बहुत ही कुशल कारीगर तलवारबाज था। उसकी तलवारगिरी इतनी अच्छी थी कि उसने अपने अकेले के दम पे राजा को कहीं बहुत सारे युद्ध थे उसने जितवाए, जिसकी वजह से राजा भी उसको बहुत मानता था। मतलब वो जैसा कहे राजा उसकी वो सुनता था। तो और उसके दिन अच्छे थे, राजा उसके ऊपर मेहरबान था। अब पर लेकिन ऐसा होता है ना कि वक्त सबका जाता है, ऐसे ही उस योद्धा का भी वक्त चला गया। वो सैनिक बन के रहा, पूरा जीवन बन के रहा, लेकिन फिर वो बूढ़ा हो गया। उसको लगा कि अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरी जो विद्या है ये तो मेरे साथ चली जाएगी तलवारबाजी की। क्यों ना मैं अपने जाने से पहले ये राज्य के लोगों को सिखा दूँ, अगर कोई मुझसे सीखना चाहता है तो उसने ये राजा को अपने दिल की बात बताई कि राजा जी, अब तो मैं हो गया हूँ बूढ़ा, लेकिन मैं अपनी ये कला को लोगों को सिखाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। राजा तो वैसे भी उसकी हर बात सुनता था और कुछ गलत इसमें राजा को लगा भी नहीं था। तो राजा ने ये अपने राज्य में ऐलान किया कि ये राज्य का सबसे शूरवीर तलवारबाज खुद अपनी कला को सिखाना चाहता है, अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं। पूरे राज्य में ये बात आग की तरह फैल गई। दूर दूर से विद्यार्थी आए उसके पास, सीखने लगे। बहुत सारे विद्यार्थी उसके पास जमा हो गए और वो एक परफेक्ट गुरु बन गया। लेकिन होता है ना सभी जगह कि बहुत सारे छात्रों में कुछ छात्र ओवर स्मार्ट भी होते हैं, जो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं। तो यहाँ भी एक छात्र ऐसा निकला। उसके मन में ये घमंड आ गया कि उसको उसके गुरु से ज़्यादा आता है, और ये जो बूढ़ा सैनिक बन के बैठा है इसमें ज़्यादा कला नहीं है, उससे ज़्यादा कला तो उसको आती है। उसने अपनी ये बात राजा को बताई कि राजा जी, आपने जिसको सैनिक बनाया था उससे ज़्यादा प्रतिभावान तो मैं हूँ, यानी जो मेरे गुरु बन के बैठे हैं। तो राजा जी को ये बात समझ में नहीं आई कि एक छात्र जो कल तक उस आदमी से सीखता था अपने गुरु से, आज वो ये बोल रहा है कि मुझे ज़्यादा आता है। तो ठीक है, उसने बोला आप क्या चाहते हैं? स्टूडेंट को बोलता मैं ज़्यादा कुछ चाहता, मुझे इस राज्य का सेनापति बना दीजिए। तो राजा ने बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उस आदमी यानी तुम्हारे गुरु के साथ तुम्हारा एक मैच रखवाता हूँ, जो जीतेगा वही राज्य का सेनापति होगा। गुरु तक ये बात पहुँच गई जो तलवारबाज था, कि उसके पास जितने भी स्टूडेंट आए थे उसमें से एक स्टूडेंट को ऐसा लगने लगा है कि उसको ज़्यादा आता है और वो उसके साथ एक टेस्ट मैच खेलना चाहता है। गुरु ने उसके प्रस्ताव को मंजूर किया। जैसे ही गुरु ने उस अपने विद्यार्थी के प्रस्ताव को मंजूर किया, तभी से विद्यार्थी की नींदें हराम हो गई। उसको लगा कि ये इस बूढ़े सेनापति ने मेरा प्रस्ताव मंजूर क्यों किया है, ज़रूर इसने कुछ चालाकी की है और मुझे कोई कला इसने नहीं सिखाई है। राजा जी ने भी उसके टेस्ट मैच का दिन तय किया और 7 दिन के बाद युद्ध होने वाला था। अब जो स्टूडेंट था वो अपने गुरु यानी बूढ़े तलवारबाज के ऊपर पल पल नज़र रखने लगा कि ये आखिर कर क्या रहा है और ये कौन सी विद्या है जो उसने मुझे नहीं सिखाई, और ये कौन सा ट्रिक अपनाने लगा। पल पल छुप छुप के अपने गुरु को देखने लगा। एक बार उसका गुरु एक लोहार की दुकान पे गया और उसने 15 फीट लंबी
म्यान बनवाई। तो ये देख दूर से उसके उस विद्यार्थी ने देखा और उसको लगा, और वापस वो घर आया अपना और सोचने लगा कि मतलब गुरुजी इस 15 फीट लंबी तलवार मेरे लिए बना रहे हैं और वो मेरी गर्दन पे रखने वाले हैं। तो उसने बोला ठीक है। वो दूसरे दिन दूसरे लोहार की दुकान पे गया और उसने 15 फीट नहीं, उसने 16 फीट लंबी तलवार ही बनवा ली। युद्ध का दिन आया। दोनों विद्यार्थी और गुरु आमने सामने थे। टेस्ट मैच के लिए पूरा राज्य जमा हुआ था इस आश्चर्यजनक मैच को देखने के लिए, क्योंकि एक साइड गुरु था और दूसरे साइड विद्यार्थी था। तो गुरु ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और विद्यार्थी के गर्दन पे रख दी। पर ये क्या, विद्यार्थी तो अपनी तलवार निकालने की कोशिश कर ही रहा था, पर वो निकल ही नहीं रही थी, क्योंकि गुरु ने सिर्फ 15 फीट लंबी म्यान बनवाई थी और विद्यार्थी ने 16 फीट लंबी तलवार बनाई थी। तो ये कहानी बहुत छोटी सी है, पर ये छोटी सी कहानी हमको ये सिखाती है कि कभी भी मैं हूँ के अहंकार में मत रहिएगा, क्योंकि ज्ञान कभी भी पूरा नहीं होता है। और गुरु के सामने तो स्टूडेंट ही रहेगा, विद्यार्थी उसका विद्यार्थी ही रहेगा। एक गुरु अपने विद्यार्थी को कितना भी काबिल बना दे, लेकिन वो गुरु से ज़्यादा काबिल तो हो ही नहीं सकता। ना किसी ज़माने में हुआ और ना किसी ज़माने में होगा, क्योंकि वो तो विद्यार्थी है। उसको तो अपने गुरु से 2 कदम पीछे ही रहना है। भले गुरु खुद होकर उसकी बराबरी पे लेकर आए, लेकिन विद्यार्थी की पहली जिम्मेदारी है कि वो अपने विद्यार्थी पद को ध्यान में रखते हुए हमेशा गुरु से 2 कदम पीछे ही रखे और हमेशा उनके आगे अपने सर को नतमस्तक करे और हमेशा अपने गुरु से कुछ सीखने की इच्छा वो रखता रहे। क्योंकि अगर आप जीवन के आखिरी दिन तक भी सीखते हैं तो आप ज्ञान पूरा नहीं सीख सकते। आज दुनिया में इतना ज्ञान है। ओके दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और हमेशा बोलते हैं कि जीतने की चाहत नहीं होनी चाहिए, सीखने की चाहत होनी चाहिए। जीतने की चाहत से आप बस 1-2 अवार्ड, सर्टिफिकेट, गिफ्ट जीत सकते हैं, लेकिन सीखने की चाहत से आपको कहाँ पहुँचाया जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और अपना ख्याल रखिएगा। दिल से फूडी की टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि कर दिखाइए, ऐसा करना चाहे हर कोई आपके जैसा। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तक आप अपना ख्याल रखें एंड बी पॉजिटिव, बी सेफ। बाय। और अभी गणतंत्र दिवस भी आने वाला है, तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे दिल से फूडी टीम की तरफ से। और गणतंत्र दिवस का मतलब तो बहुत ऐसा है कि अधिकार ऐसा नहीं होता है कि जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हो। अधिकार मतलब जो एक दूसरे को समझें। तो आप लोग भी ग्रुप के प्रति अपनी जवाबदारियों को समझें और उसमें पार्टिसिपेट करें, अब उसमें एक्टिव रहें, अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करें। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। एसके स्टाइल।